वेलकम बच्चों। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बच्चों को ये टफ़ लगते हैं थोड़े से, बट इजी होते हैं अगर आप लॉजिक समझ लोगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। कॉपी पेन लेकर बैठना, साथ में सॉल्व करना। एक बार तो साथ में सॉल्व किया करो और बाद में फिर जो क्वेश्चंस थोड़े टफ़ लगते हैं उनको आप अपने आप भी सॉल्व किया करो, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। सेम लॉजिक लगेगा इसमें कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई हम x² के कोएफिशिएंट से करेंगे। तो हमारा क्या हो गया 4a² माइनस b², ये हो गया। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जो हमारी मल्टीप्लाई करके आया है इन दोनों की, वो हमें इसके फैक्टर करने हैं कि वो ही आए मल्टीप्लाई करने पर। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, ध्यान से देखना। इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर ली। अब फैक्टर कैसे करें? इन क्वेश्चंस में बेटा इस तरह के जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको ना हिंट दे दिया जाता है एक तरह से। जो कांस्टेंट टर्म होगी आपके इसके फैक्टर उसी से रिलेटेबल आएंगे। जैसे अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं इसकी जगह लिखती हूँ 4x² प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स, और ये वाला मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, माइनस a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। 4 टर्म हो गई। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? तो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि जो कांस्टेंट टर्म आपको दी होगी इन क्वेश्चंस में, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वही हमारे फैक्टर बनेंगे। अब इसको अब मैंने ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में 4 भी तो था और हमें लाना भी यही है। अगर हम देखते हैं इनको तो हम ये जो हमारे फैक्टर होते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो वापस हमें यही आना चाहिए, तभी तो हमारा सही होता है ना कि हमने सही फैक्टर करे हैं। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, इनको सॉल्व करके हमारी यही टर्म आएगी। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये आपको वहाँ पर नहीं करना है एग्ज़ाम में, या आपका टेस्ट होता है क्लास में तो उसमें आपको ये सॉल्व नहीं करना है, बट मैं आपको कर दिखा रही हूँ। और आपको भी रफ में करके देखना है कि हाँ सही आ रहा है तो ही आप आगे कंटिन्यू करिए, वरना नहीं करिए कि कुछ ना कुछ साइन चेंज होगा या कुछ आपने मिस्टेक करी है। देखो मैं ये करके दिखा रही हूँ, ये स्टेप आपको करने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ये। तो 4x² अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ खाली तो हमारा यही आएगा। 4x² को रहने दो, ये समझो। 2ax प्लस 2bx मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx। सिर्फ इसे मैं समझा रही हूँ आपको कि हमारा ये सॉल्व करके यही आना चाहिए, क्योंकि इसी के तो फैक्टर करें हमने, इसी के तो फैक्टर करें ये, तो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक भी तो करेंगे, तभी तो आगे करेंगे। तो हम देखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया 4bx, तो वही आ रहा है। दैट मीन्स हमने फैक्टर सही करे हैं, तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया फैक्टर कैसे करेंगे। x तो रहेगा ही साथ में, जो हमारी ये टर्म है इसी से रिलेटेबल फैक्टर बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब ये आपको समझाने के लिए था, ये पार्ट आपको नहीं करना है। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 टर्म और 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, जो हमारा रूल है वही करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 2x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा 2x प्लस 2 तो हमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है।
अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का a माइनस बी, a माइनस बी, ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस का 2x, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा ब्रैकेट में बचा क्योंकि हमने a माइनस बी बाहर ब्रैकेट में ले लिया कॉमन, तो ये 2x और a प्लस बी। अब माइनस क्यों लिया था, क्योंकि अगर हम देखें फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा 2x प्लस का है ना, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते 2x किसका आता, माइनस का आता, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया है और हमारे ब्रैकेट भी सेम आए हैं कॉमन लेने के बाद। तो हमें क्वेश्चन भी बताता जाता है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। अब एक ये टर्म, एक ये टर्म, इनमें से क्या करो, जो ये वाला ब्रैकेट है ये कॉमन ले लो, 2x प्लस a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें से हमने ये ले लिया तो 2x बचा, माइनस a माइनस बी बचा, क्योंकि माइनस का साइन है, ध्यान रखना, तो ब्रैकेट लगाएंगे, अगर ब्रैकेट ओपन करके लिखते हो तो फिर साइन चेंज करेंगे, इक्वल टू 0। अब एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0, 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू चाहिए, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे उधर ले जाओ, माइनस a माइनस बी, x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक ये आंसर हो गया हमारा। एक आंसर इससे आएगा, इसे सॉल्व करते हैं, 2x इक्वल टू, ये पूरा उधर जाएगा, यहाँ माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का पूरा ब्रैकेट, ठीक है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन 2 आंसर। तो ये 2 आंसर हमारे आ गए। तो इजी था ना, देखने में टफ लगते हैं क्वेश्चन, बट बहुत इजी होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी सेम ही है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसी तरह के क्वेश्चंस करते रहना, तब आपको और अच्छे से समझ आएंगे। अब सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर पावर के ऊपर पावर माइनस बी स्क्वायर पावर के ऊपर पावर इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a क्या है, अब a जो है हमारा पूरा a स्क्वायर a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारा a ये पूरा है a स्क्वायर, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि इसमें भी तो फॉर्मूला लग सकता है, पर हम इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें जिसे हमें स्प्लिट करना है, इस टर्म के हमें फैक्टर करने हैं, तो इसमें ऑलरेडी a स्क्वायर गिवन है, तो दैट मीन्स हमें इसको और ब्रेक नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चंस अपने आप हिंट देंगे जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब इसे हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करके 4 इंटू ये आए। फिर क्या करेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने करा है बताया था ना, जो यहाँ के फैक्टर्स आ रहे हैं या जो ये टर्म्स यहाँ पर हैं वही हमारे फैक्टर होने हैं, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। कैसे, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, भाई एक बार प्लस वाला लिख दिया और एक बार माइनस वाला लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ये पूरा ऐसी का ऐसी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फिर से चेक करना है, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया आपको, चेक ज़रूर करना, क्योंकि साइन अगर गलत हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो अब ये जो हमारा आया है, जो हमने ये फैक्टर करे हैं, इसे सॉल्व करके 4a² x ही आना चाहिए, तभी तो हमारे फैक्टर सही रहेंगे। और मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, और यही आ रहा है, देखो आ रहा है ना, जो कोएफिशिएंट और इसकी मल्टीपल है वही आ रही है हमारी। तो अब हम इसको ये और चेक करेंगे कि हमें इसे सॉल्व करके यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये फिर से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, रफ वर्क है, आप भी चेक करना, बट रफ में चेक करना जब आप टेस्ट में या पेपर में दे रहे होगे। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो क्या आएगा, 2a² माइनस 2b² माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b², b², 2b² कट गया, माइनस 2a² माइनस 2a² क्या है, माइनस का 4a², यही आ रहा था। तो दैट मीन्स हमने फैक्टर सही करे हैं। देखो हिंट मिला ना, क्या आए फैक्टर्स, जो ये थे वही आए ना, एक बार प्लस एक बार माइनस वाले, और 2 भाई 4 था मल्टीप्लाई में, तो एक बार 2 इसके साथ लिख दिया, एक बार 2 इसके साथ लिख दिया, सॉल्व करके देखा, हाँ सही आ रहा है। साइन का ध्यान रखना बस। अब ये रफ वर्क था आपका, आपको भी करके देखना है, तभी आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना। अब इसको क्या करो, दो दो टर्म में से कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे लेंगे दो टर्म में से कॉमन, इन दो टर्म में से कॉमन लो, 2x ब्रैकेट में क्या बचा, 2x माइनस 2x तो कॉमन ले लिया, a² प्लस b², सेम ही क्वेश्चन है उसकी तरह ही जो अभी हमने करा है, बस इसमें स्क्वायर और दे दिया, a² b²। फिर से इसमें माइनस का 2x ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, माइनस का 2x नहीं लेंगे इसमें कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन दोनों में, माइनस वाला ब्रैकेट आ रहा है, ये हमारा इसमें कॉमन आ रहा है a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का लिया हमने कॉमन, तो ब्रैकेट में 2x बचा प्लस का। उसके बाद इसमें से हमने a² माइनस b² कॉमन ले लिया, लेकिन हमने माइनस का कॉमन लिया है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का a² प्लस b² इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया था, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, इनको कॉमन ले लो, 2x माइनस a² प्लस b², क्या बचा, 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 और 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू, ये पूरा उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, a² प्लस b², 2 डिवाइड में आ जाएगा, a² प्लस b² अपॉन 2, एक आंसर आपका ये आ गया। इसी तरह से ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू a² माइनस b² और 2 डिवाइड में आ जाएगा ये वाला, तो x इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2, एक आंसर ये हो गया। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आया। इसको खुद सॉल्व करना, अगर खुद नहीं कर सकते एक बार साथ साथ सॉल्व करो वीडियो के, और उसके बाद दोबारा सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले समझ लो वीडियो से, सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, नहीं होता है दोबारा देखो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना देखे, तब तक आपको नहीं समझ में आएंगे। और एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 है हमारा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस ए स्क्वायर। सेम ही है, सारे क्वेश्चन में इसी तरह के लाई हूँ सेम, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। करते हैं इसे, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ए क्या है इसमें? 2b है। फॉर्मूला तो यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन अब जैसे इसमें ए की जगह क्या है? 2b है, और बी की जगह क्या है? ए है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b प्लस ए और 2b माइनस ए इक्वल टू 0। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या? फिर से वही जो हमारे यहाँ पे आता है कांस्टेंट टर्म होती है, वो ही इसके फैक्टर होते हैं। तो 2 क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे चेक करना है। तो अब आप खुद चेक करके देखना, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए एक्स माइनस 2b प्लस ए एक्स, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 2b प्लस ए और 2b माइनस ए इक्वल टू 0। ये वाला हमने ऐसे ही उतार लिया कांस्टेंट वाला, इसके हमने फैक्टर कर दिए। जो ये थे दोनों वही आएंगे। आप सॉल्व करके देखना, 2ax ही आ रहा होगा वापस। ठीक है, अब इसको आगे हम 2 में से कॉमन ले लेंगे, 2 इन टर्म में से, 2 इन टर्म में से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 2b माइनस ए। इसमें से हमने x कॉमन लिया तो क्या बचा? x बचा, प्लस इसमें से हमने x कॉमन लिया तो 2b माइनस ए बचा। इसी तरह से इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? माइनस 2b प्लस ए कॉमन ले लो। इन दोनों में से एक ये और एक ये, 2b प्लस ए हमने कॉमन लेना है। 2b प्लस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? इसमें से हमने 2b प्लस ए बाहर ले लिया तो x ही तो बचा, माइनस भी ले चुके हैं हम बाहर कॉमन में। इसमें से हमने 2b प्लस ए बाहर ले लिया, माइनस भी ले लिया, तो माइनस की जगह तो प्लस आ जाएगा, और 2b प्लस ए बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2b माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें जो हमने कॉमन लिया सेम ब्रैकेट आ रहे हैं। अब ये दोनों आ जाएंगे कॉमन, x प्लस 2b माइनस ए। क्या बचा अगर हमने x प्लस 2b माइनस ए ले लिया कॉमन? तो ये ब्रैकेट में लिखना, x बचा माइनस 2b प्लस ए, यही तो बचा, इक्वल टू 0। अब एक बार ये इक्वल टू 0 और एक बार ये इक्वल टू 0, आंसर आ जाएंगे आपके। x प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0 और x माइनस 2b प्लस ए इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लो। x इक्वल टू, ये पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा? 2b माइनस ए, प्लस का उधर जाके माइनस, यही आंसर। और तो कुछ इसमें हो ही नहीं सकता। इसमें ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b प्लस ए आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। इन तरह के क्वेश्चन में ना पहले कांस्टेंट टर्म को सॉल्व किया करो, चाहे उसमें फॉर्मूला लगे चाहे कुछ भी हो,
वो आप देखो उस टाइम पे क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है, उसमें कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करो पहले, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म आएगी फैक्टर्स भी आपके लगभग वही आएंगे, इसके साइन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये भी एक हमारी इक्वेशन बन रही है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, बाकी ऐसे ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस 20 के ऐसे फैक्टर कि हमारा सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आए 1 आए। तो क्या करेंगे, इजी है, 5 × 4 बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 5b माइनस 20 इक्वल टू 0। भाई देखो 4b माइनस 5b बी ही आ रहा है माइनस का, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 4 × 20 20 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, सही करे हैं, दैट मीन्स हमने चेक कर सकते हैं ऐसे, इसीलिए चेक करना ज़रूरी है। आपको अपने आप ही पता लगता जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसे फिर से ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस 2 में से कॉमन ले लो, b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b + 4, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b + 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स, अभी से साथ ऐसे ही लिखते जाओ, क्योंकि अभी हम पहले कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। प्लस क्या आ गया यहाँ पे b + 4 और b माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन करे हैं उसी की तरह बन गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आप इसको प्लस करके देखना, यही आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर कर लो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, इसकी मिडिल टर्म ये इक्वेशन बन गई, इसकी मिडिल टर्म क्या है ये, इसको हम स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस b + 4x माइनस b माइनस 5x प्लस b + 4 b माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ इसको, तो आप चेक करना आपका यही आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, आप अपना क्वेश्चन चेक करो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में सॉल्व करके भी दिखाया है कैसे करते हैं, तो आप खुद ट्राई करना इसे। आगे देखो एक्स स्क्वायर, अब इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर क्यों, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचा एक्स माइनस b + 4, और इन दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस का b माइनस 5 कॉमन ले लो। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि हमें x जो यहाँ से इस टर्म से बचेगा x, वो हमें पॉजिटिव का चाहिए ना, पहले से हिंट ले लिया करो थोड़ा सा। हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, b माइनस 5 बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा b + 4 इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। अब एक ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस b + 4, जो हमारे सेम ब्रैकेट आए हैं, उसे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से ये ले लिया तो x बचा माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसे इक्वल टू 0, एक बार इसे इक्वल टू 0, हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस b + 4 इक्वल टू 0 और x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस में उधर जाके प्लस में, तो b + 4 एक आंसर ये आ गया, और x इक्वल टू माइनस में उधर जाके प्लस में b माइनस 5 एक आंसर ये आ गया। दोनों आंसर आ गए, ठीक है ना। इजी लग रहे हैं, अब साथ साथ सॉल्व करो, इजी लगने लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया इसी के जैसा है, तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, सेम है पैटर्न बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो आगे वीडियो कंटिन्यू करना या चेक करना, अपना क्वेश्चन कर लोगे तो कि सही करा है या नहीं करा है, ठीक है। तो पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को देखना। क्वेश्चन 5 करते हैं। ठीक है, इसमें वही करना है आपको, इसके फैक्टर करने हैं। पहले हमें कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x
माइनस 8 के ऐसे फैक्टर, 8 की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारा 2a आए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। 4a माइनस 2a 2a आ रहा है, ठीक है, ठीक आ रहा है। अब आगे कंटिन्यू कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसे ऐसे ही लिखते रहो, माइनस 2 में से कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिया तो a प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ठीक कर रहे हैं। खुद ही क्वेश्चन बताता रहेगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। a प्लस 4 और a माइनस 2 ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बन गई हमारी इक्वेशन पहले क्वेश्चन की तरह जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे, दोनों को माइनस करो, a प्लस 4 माइनस a माइनस 2 तो 6 ही आ रहा है ना, तो दैट मीन्स यही इस वाले के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4x माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 4 a माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो हमने ऐसे ही लिखा और इसको हमने स्प्लिट करके ये लिख दिया। चेक कर लेना इन दोनों को, अगर आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट ओपन करके तो यही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कुछ मिस्टेक करिए साइन में या कुछ और, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके आगे फिर हम क्या करेंगे, दो टर्म में से कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से तो क्या बचेगा, x प्लस a प्लस 4, इन दोनों टर्म में से माइनस का a माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस का a माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस का माइनस हमने कॉमन ले लिया, a माइनस 2 भी ले लिया, क्या बचा प्लस a प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। x प्लस a प्लस 4 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल टू रख दो, एक बार इसे रख दो, x की वैल्यूज आ जाएंगी। x प्लस a प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस a प्लस 4। एक आंसर ये हो गया हमारा। इधर ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो x इक्वल टू a माइनस 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, a b x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले जो वीडियोस बनाई हैं, अभी जो कंटिन्यू चल रही है वीडियोस में नहीं, और वीडियोस भी मैंने डाली है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये यहाँ पे उतार लिया। अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक्स से होगी तो बी स्क्वायर एक्स, इसकी इससे होगी तो माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, क्योंकि 4 टर्म बन गई ना हमारी, स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्प्लिट करके ही दे दिया उन्होंने। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा, b कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ax बचा, प्लस b और x कॉमन ले लिया, b बचा। इसमें क्या कॉमन लेना है, माइनस का x नहीं c आ रहा है, ठीक है। क्या बचा, c कॉमन ले लिया तो ax बचा, प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, माइनस का प्लस हो जाएगा, a लिया है हमने c लिया है कॉमन तो b बचेगा इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स सही करा है, तो आपको पता लग जाएगा bx माइनस c और ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक बार इक्वल, इसको इक्वल, bx माइनस c और ax प्लस b इक्वल टू 0, bx माइनस c इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0, bx इक्वल टू c, माइनस में उधर जाके प्लस में, x इक्वल टू c अपॉन b आंसर। ax इक्वल टू माइनस b,
इधर जाएगा माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आंसर, ये आंसर आ गया। और क्वेश्चंस देखने हैं तो आगे की वीडियो देखो, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे, जिनसे आपको अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।